लेवल 1 में हमारा दूसरा टॉपिक है मार्केट बेसिक्स। तो मार्केट बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मार्केट बेसिक्स हम बेसिकली इथेरियम, अल्टकॉइंस, स्टेबल कॉइंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है जिसका फिजिकल कोई कॉइन नहीं होता, ना तो फिजिकल कोई प्रेजेंस होता है, ओनली डेटा होता है। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है जिसके अंदर इसका डेटा प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, ये पब्लिक और सिक्योर एक डिजिटल लेडर पे काम करता है। इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, ये डिसेंट्रलाइज है, ना ही किसी गवर्नमेंट ना ही किसी बैंक का इसके ऊपर कोई भी हक है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो वो होती है क्रिप्टो करेंसी। आपने टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी देखी होगी, जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है। तो बिटकॉइन क्या होती है? एक लिमिटेड सप्लाई है जो कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही हम माइन कर सकते हैं। ये आज के टाइम पे आप इसको गोल्ड से कंपेयर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या है, ये किंग है क्रिप्टो करेंसी का। अब इसके बाद आते हैं कुछ स्मॉल कॉइन, जैसे कि अल्ट कॉइन्स हो गए मेरे पास यहाँ पे। अल्ट कॉइन्स में आते हैं इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, एडा। तो आपने ये भी देखे होंगे कि ये भी बहुत फेमस कॉइन्स हैं आज के टाइम पे। सोलाना हो गया या फिर इथेरियम हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का काम क्या होता है? जैसे कि आप बीटीसी और यूएसडीटी के पेयर में ट्रेड करते हैं, इथेरियम और यूएसडीटी के पेयर में ट्रेड करते हैं। तो ये जो यूएसडीटी है, ये एक स्टेबल कॉइन होता है जो कि बैक्ड बाय यूएस डॉलर है। तो ये एक स्टेबल करेंसी की तरह काम करता है क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी टोकन्स की। यूटिलिटी टोकन्स में आपने देखा होगा जैसे कि बीएनबी हो गया और वजीर एक्स टोकन्स भी होते हैं। इन यूटिलिटी टोकन्स का काम क्या होता है? ये रिड्यूस करते हैं हमारी ट्रेडिंग फीस को, या फिर गैस फी अगर आप कह सकते हो। तो अब जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी डेल्टा कैश होता है, उसका काम क्या होता है? आपको 15% डिस्काउंट देना अगर आप डेल्टा कैश के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। बीएनबी का काम क्या होता है? अगर आप बीएनबी के थ्रू ट्रेड कर रहे हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी को ना यूज करके, तो आप इस केस में आप 15% या 20% अपनी गैस फीस सेव कर सकते हो। तो ये काम होता है हमारा यूटिलिटी टोकन का। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अल्ट कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, एडा। स्टेबल कॉइन कौन कौन से होते हैं? यूएसडीटी, यूएसडीसी, डीएआई। इनका काम क्या होता है? जो जो हम पेयर में यूज करते हैं बीटीसी और यूएसडीटी के, या फिर इथेरियम और यूएसडीटी के, तो इनका पेयर के बेसिस पे काम होता है। ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। इसके बाद बिटकॉइन का आपको पता ही है कि ये किंग है और इसकी एक स्टेबल सप्लाई है हमारे पास जो कि 21 मिलियन। उसके बाद यूटिलिटी टोकन्स में जैसे कि वजीर एक्स हो गया और बीएनबी हो गया। तो ये इनका काम क्या होता है? हमारी गैस फीस को सेव कर। एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट कैप क्या चल रही है। ये बहुत ही रिसेंट मार्केट कैप मैंने कैप्चर किया है। जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है आज के टाइम पे, वो अराउंड 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है ये। और अगर आप इथेरियम की बात करेंगे तो ये अराउंड 572 बिलियन चल रहा है। एक्सआरपी की बात करोगे तो 182 बिलियन चल रहा है। तो आप किसी भी अगर करेंसी की बात करोगे, क्रिप्टो करेंसी की, तो आज के टाइम पे बहुत हाई वैल्यूएशन चल रहा है और आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। स्मॉल स्मॉल डिप्स जरूर आएंगे इसके अंदर, बट इन फ्यूचर अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत हाई होने वाला है। इसको लोग गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब। तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंसी आने वाले टाइम पे हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। आप इसके अंदर कर क्या सकते हैं? आपने क्रिप्टो सीख लिया क्या होता है, अब आप इसमें कर क्या सकते हैं? आप इसके अंदर फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो टाइप ऑफ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर ट्रेड कर। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की और फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। तो ये लीगल है और आप इसके अंदर क्रिप्टो को ओन नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे? क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करोगे। तो ये परफेक्टली लीगल है और इसके अंदर टैक्सेस भी जो आपके लगेंगे वो सेम जो इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगते हैं, वो सेम इसके अंदर आपको लगेंगे। तो ये बहुत आज के टाइम पे ब्राइट ऑप्शन है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। इसके बाद आते हैं कि आप कौन से फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए थे, कॉइन स्विच हो गया, इस तरीके के प्लेटफॉर्म। तो आप स्कैल्पिंग क्या होगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इसको। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? आप विद इन 15 मिनट्स या फिर विद इन 5 मिनट्स के अंदर एक ट्रेड लें और उसको क्लोज कर दें। हैवी क्वांटिटी में आप एंटर करें और हैवी क्वांटिटी में आप एग्जिट कर जाएं। बट इसके अंदर ड्रॉबैक क्या होगा आपको? अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आपकी जो गैस फी होगी ना, जो आपकी फीस लगेगी, वो इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि आपको प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करता हूँ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर करें। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाएं और 1 आवर से 4 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे तक आप ट्रेड को होल्ड करके बैठें। एंट्री लेने के लिए आप क्या करें? इसके अंदर 15 मिनट्स यूज़ करें और
एनालिसिस करने के लिए 4 आवर। तो इसके इन दोनों के केस में क्या होगा, आपकी फीस जो है थोड़ी सी कम लगेगी और आपके हाथ में प्रॉफिट जो होगा काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यार एक बार इन्वेस्टिंग की। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो अभी क्या कर रहा है, क्रिप्टो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दो और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मौका है यार, एक अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देने का। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपने रिलायंस बाय किया होता ना 2000 की अगर ईयर की बात करेंगे, अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर होता तो वो अराउंड 50 20 30 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मल्टीपल डिविडेंड्स हुए और सब कुछ होने के बाद भी आज के टाइम पे ये 1400 के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता ना तो आप एक आज कई करोड़पति होते आप इस टाइम पे, ठीक है। तो आपके वो चिल्ड्रंस एंजॉय करते, वो टाइम अब वापसी नहीं आना इसके अंदर। अब आपको मिला है टाइम किसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, आपके अंदर इथेरियम हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे ना, एक आने वाले टाइम में आपको ना बहुत अच्छा अमाउंट दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा के जो कि एफआईयू गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो उसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताए थे जैसे कि कॉइन स्विच हो गया, इन सब में आप स्टार्ट कर। आप अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, क्योंकि हम ट्रेडर हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग फीस थोड़ी हाई है बट आप ना सेफ रहोगे यार। अगर आपने 200 रुपये भी बनाए ना तो वो 200 रुपये आपके हैं और आपको बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, इन सब चीज़ों से आप मुक्त रहोगे। और अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है, अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हो ज़्यादा, तो आप क्या करो ना, एक्सएनएस में ओपन करो अकाउंट, या फिर किसी भी और फंडेड पिप्स वगैरह में, या फिर किसी भी इस तरीके के फंडेड अकाउंट्स के थ्रू ट्रेड करो और उसके बाद आप फॉरेक्स में ट्रेड करो। वरना क्या होगा ना, आपका अकाउंट जो होगा वो फ्रीज होता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है। अब एक बार बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं यार क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के। ये क्या होती है, इंडियन मार्केट की तरह सिर्फ 6-7 घंटे ओपन नहीं रहती, ये 24/7 मार्केट ओपन रहती है। तो गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो आपका एनालिसिस में डिफरेंस आ जाता है ना, वो इसके अंदर नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आपको ये माइंड में नहीं रहेगा कि मेरे को 9 से 3 बजे तक ही ट्रेड करना है। आप इसकी वजह से कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। एक हाई लिक्विडिटी रहती है क्योंकि ग्लोबल एक्सेस है, ग्लोबल मार्केट है, हाई लिक्विडिटी रहती है। ट्रेडर को हाई लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वोलेटिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है ट्रेडर को। अगर वोलेटाइल नहीं है मार्केट तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती उस मार्केट में। आप क्या करोगे, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। इसके बाद लो बैरियर्स टू एंटर है, मतलब आप इसके अंदर 500 रुपये से भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो भी आप एंटर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एंट्री का कोई छोटा बैरियर नहीं है। इसके बाद वैरायटी ऑफ एसेट है, आप क्या कर सकते हो, अल्ट कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप किसी भी क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाता है। आपको लग रहा है कि ये वाला जो मेरा एनालिसिस है, ये वाला जो मेरा ट्रेड है वो बिल्कुल अच्छा जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम लेवरेज मैं रिकमेंड करता हूँ 10 से लेकर 25x तक। इससे ज़्यादा तो अगर आप लोगे तो आप वो रिस्की हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ट्रेड बहुत अच्छा जा सकता है तो आप 25 लो, वरना रेगुलर क्या रखो, आप 10x लेवरेज पे यूज़ करो। अगर आपको यार वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको पूरा कोर्स चाहिए, पूरा कोर्स आपको देखना है और इस जर्नी में आपको मेरा पार्ट बनना है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।